नमस्कार, न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीआरएम ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। चैम्बर भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर कार्यशाला आयोजित। लेबर कमिश्नर ने प्रक्रिया पूरी करने की दी सलाह। और जमशेदपुर महिला कॉलेज में नारी सशक्तिकरण में पुलिस की भूमिका पर डिबेट। बेस्ट स्पीकर हुई सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। चकद्दरपुर मंडल रेल प्रबंधक राजीव अग्रवाल ने आज टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री रेल सुविधा और साफ सफाई का जायजा लिया। उनके दौरे से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। डीआरएम ने कहा कि उनके आने का मुख्य उद्देश्य बेहतर यात्री रेल सुविधा बहाल करना एवं स्टेशन के आसपास की गंदगी को साफ कराना है। इस ज्वलन मुद्दों पर उनका पूरा ध्यान है। इसके लिए स्थानीय रेलवे प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। यात्रियों के लिए सुख सुविधाएं हैं, जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं उनको मेंटेन किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, प्लस और कुछ एडिशनल कुछ कर सकते हैं तो वो किया जाए। मतलब बेसिकली यहाँ आने का मेरा आज का उद्देश्य ये था कि जो यात्रियों की सुख सुविधाएं, जिसको हम लोग पैसेंजर एमिनिटीज़ बोलते हैं, तो उसमें जो हमारी मौजूदा सुविधाएं हैं उनको ठीक से मेंटेन किया जाए और कुछ और अगर सुविधा दे सकते हैं तो वो दिया जाए। पर्टिकुलरली मैं आज देख रहा था कि सफाई के ऊपर में ज़्यादा था। बहुत चारों तरफ स्टेशन के अंदर का तो हम लोग काफ़ी देखते रहते हैं। स्टेशन के चारों तरफ जो गंदगी है रेलवे एरिया में बरसों से पड़ी हुई है, तो उसको सफा किया है। बिस्टिपुर चैम्बर भवन में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लेबर कमिश्नर सुनील वनवाल के अलावा कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले के डीएलसी और सिविल सर्जन मुख्य रूप से मौजूद थे। श्रम आयुक्त सुनील वनवाल ने कहा कि केंद्र प्रायोजित इस योजना से अधिक लोगों को लाभान्वित करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी। जब इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा अपना इम्पैनलमेंट के लिए, and how much time had gone by in making the request for the MHC card? कितना टाइम डिफरेंस हुआ? 10 दिन से भी ज्यादा नहीं हुआ होगा सर। MOU signing नहीं साइनिंग के पहले when the request for the empanelment came. सर MHC कार्ड का रिक्वेस्ट आफ्टर MOU नहीं हम दे सकते। The issue is MOU करने में क्यों डिले हुआ? सिविल सर्जन टू नो। तीनों सिविल सर्जन है? सरायकेला का कोई है? हाँ? और चाईबासा से? हाँ। The issue is the whole process of empanelment is, I told you कि insurance company will be least interested in empanelment, and if they can't avoid empanelment, they will delay empanelment, and many a times they will de-empanel also. The whole three process has to be carefully monitored in the district grievance redressal committee. The जो empanelment process है, the civil surgeon has to make a list of all such hospital, private hospital in the district. They must be having. वो hospital में that list has to be given to the insurance company. जमशेदपुर महिला कॉलेज ने आज नारी सशक्तिकरण में पुलिस की भूमिका विषय पर डिबेट का आयोजन किया गया, जिसमें 22 छात्राओं ने विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। विषय के पक्ष को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अर्चना को बेस्ट स्पीकर का अवार्ड दिया गया, जबकि विपक्ष का बेस्ट स्पीकर का सम्मान मुद्रती नामक छात्रा को मिला। ओवरऑल स्पीकर का अवार्ड रूपम और मुद्रती को संयुक्त रूप से दिया गया। इन सभी को सम्मानित ग्रामीण एसपी राजीव रंजन ने किया। ग्रामीण एसपी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में पुलिस की अहम भूमिका है। महिलाओं को अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। पुलिस महिला उत्पीड़न सहित उनसे जुड़ी तमाम समस्याओं के प्रति गंभीर रहती है। महिलाओं को पुलिस की मदद लेने के लिए आगे आना चाहिए। एक्चुअली नोटिस बहुत लेट से हम लोगों को मिली और सीएम शहर में थे विगत 3-4 दिनों से, जिसके चलते कि हम लोग इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। लेकिन मेरे पास थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट्स को जो कितने इंट्रो के साथ इसमें पार्टिसिपेट किए। मैं
इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि रोल ऑफ पुलिस इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. We cannot deny of this topic. Nowadays, the half of the population of India, so-called women, have been empowered during the 60 years of the independence. Nobody can deny this fact. The development of the country, we cannot think about a developed India without the strengthening of women. विवेकानंद बहुत पहले बात बोले थे कि अगर किसी की पंछी का एक पंख काट दिया जाए तो उससे उड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती है. सिमिलरली अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो इस कंट्री को अगर पंछी माने आप तो एक पंख आप हैं. जो भी वुमेन है वो हैं, उनके बिना स्ट्रेंथनिंग हुए कंट्री का विकास की कल्पना नहीं की जा सकती. आजादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता एवं योग गुरु स्वामी रामदेव के सहयोगी स्वर्गीय राजीव दीक्षित के जन्मदिन और पुण्यतिथि के मौके पर आज राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में उनके जीवन कृत्यों पर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें करीब 500 बच्चे भाग लिए. भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के अरविंद प्रसाद ने राजीव दीक्षित के जीवन कृत्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे आर्थिक रूप से भारत को विश्व गुरु बनाने के बारे में सोचते थे. उनकी सोच के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है. स्वर्गीय राजीव भाई का जन्म और पुण्यतिथि है. उसी के अवसर पर हम लोग यहाँ पर जो राजीव भाई का विचार था, खासकर जो हम लोग चाह रहे हैं कि भारत को भारत बनाया जाए, तो राजीव भाई जैसा स्वदेशी के प्रणेता, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता. और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए उनके विचारों को हम खासकर युवा वर्ग में पिरोना चाहते हैं. इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि जो 30 घंटा का हम लोग सीरीज दिए हैं उससे लड़कों में काफी परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के आधार पर हम लोग निश्चय ही भारत को विश्व का गुरु बनाने में सफल होंगे. मानगो क्षेत्र की साफ सफाई को लेकर जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने आज MNAC के विशेष पदाधिकारी का घेराव किया. इस दौरान विशेष पदाधिकारी को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया. जदयू के नगर अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने कहा कि मानगो क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और MNAC फंड का रोना रो रही है. उन्होंने कहा कि इस ज्वलंत मुद्दे पर सरकार में शामिल पार्टी के मंत्री से बात की जाएगी. यदि इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे. हम लोगों ने कई बार विशेष पदाधिकारी जी के माध्यम से मांग की है कि यहाँ पे साफ सफाई नियमित ढंग से हो, लेकिन जब आज हम लोग मिले हैं तो उनसे हम लोग को पता चल रहा है कि उनके पास फंड नहीं है. वो 50 रुपया हर व्यक्ति से लेके काम करवाने के इच्छुक हैं, लेकिन मानगो से उनको मिल नहीं रहा है. मुझे लगता है कि इस समस्या का अगर इस प्रकार से देखा जाएगा तो एक समस्या बनी रहेगी मानगो में, यहाँ कभी सफाई नहीं होगी. अब इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड रणनीति बनाएगी. हम लोग अपने सरकार के अपने मंत्री से मिलकर इस विषय में बात करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम अपनी सरकार के खिलाफ रोड सड़कों पर उतरने का काम करेंगे. टाटा भागलपुर के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग को लेकर अंगिका जागृति संघ के लोगों ने आज टाटा नगर स्टेशन गोलचक्कर पर धरना दिया. जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र झा ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र में अंगिका समाज की बड़ी आबादी रहती है. सीधी ट्रेन सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें भागलपुर जाने में काफी परेशानी होती है. रेल मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए. टाटा नगर जंक्शन पर हम लोग धरना और प्रदर्शन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे. उसमें हम लोगों का मुख्य मांग है कि टाटा नगर जंक्शन से भागलपुर तक डायरेक्ट रेल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि कोल्हान प्रमंडल में करीब 2.5-3 लाख लोग रहते हैं जो कि डायरेक्ट जुड़े हुए हैं भागलपुर से, गोड्डा से, बांका से, उधर पूर्णिया से, और उनको यहाँ से भागलपुर जाने में, टाटा नगर से भागलपुर जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. और एक जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और
आम जनता का मुद्दा है। हम लोग इसके लिए आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मानगो गोलचक्कर स्थित भारत पेट्रोलियम पंप का लॉकर तोड़कर बीती रात अज्ञात चोरों ने 1,43,000 रुपए पर अपना हाथ साफ कर दिया। पेट्रोल पंप प्रबंधन को घटना के बारे में जानकारी आज सुबह हुई। मैनेजर के अनुसार 20 शिफ्ट के बाद वे कार्यालय ग्रिल को बंद कर गए थे। आज सुबह ग्रिल व लॉकर का ताला टूटा हुआ था और लॉकर से सारे रुपए गायब थे। जो एसी वाला मेरा स्टाफ है वो लोग आगे जो पंप खुला मतलब जो ऑफिस खुला है, ऑफिस में देखा कि पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुए थे और लॉकर भी टूटा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे खुला हुआ था तो समझ में उसको आ गया कि कोई हाथ साफ किया है। ठीक है, कितना पैसा था लॉकर में? 1,43,000। साक्षी स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स हॉल में आज 2 दिवसीय नेशनल क्रिएटिव ओलंपियाड 2012 शुरू हुआ, जिसमें कई राज्यों की कुल 16 टीमें भाग ली हैं। छात्रों ने सब्जियों से गाड़ी का मॉडल तैयार कर अपनी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। नेशनल क्रिएटिव ओलंपियाड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के दिनेश प्रसाद ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष विभिन्न राज्यों से 16 टीमें भाग ली हैं। सेकेंड आफ्टर लंच होगा, तो इसमें उनको अपना क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और क्या वो सोच सकते हैं, कैसे इनोवेट करना चाहिए किसी चीज़ को, उस चीज़ को वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे फर्स्ट इवेंट में हमने उनको वेजिटेबल्स दिया था डिफरेंट टाइप का, उसमें से उनको 4 वेजिटेबल यूज़ करना था, 4 पीस, और उससे उनको एक गाड़ी बनानी है। जो आप देख रहे हैं कार सब यहाँ बना हुआ है और वहाँ अभी चल रहा है इवैल्यूएशन। और वो कार का वजन मैक्सिमम 500 ग्राम होना चाहिए और जो मैक्सिमम एक रैंप हमने बनाया है उस पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो गाड़ी, वो टीम उसकी विजेता होगी इस पर्टिकुलर इवेंट की। मूसाबनी में बीती रात डायन के संदेह में एक महिला की गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गई। इस मामले में ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीण एसपी राजीव रंजन ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महिला की हत्या करने के बाद शव को गणेश माडी नामक व्यक्ति के घर में रख दिया गया था। ओझा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उनको उसी गांव के समाय माडी के द्वारा गला काट करके हत्या कर दी गई है। एक्चुअली गला काटने के बाद उनकी जो सर है वो गणेश माडी के घर में रख दिया गया था। पुलिस छानबीन के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि गणेश माडी ओझा हैं और कल उसका इलाज किए थे, मतलब ओझाई किए थे। तो कहीं न कहीं इसमें शंका डाइन भूत के आरोप पर जाता है। पुलिस पूरे मामला को छानबीन कर रही है और ओझा जो हैं गणेश, वो पुलिस के हिरासत में आ। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज मैदान में एयरफोर्स की बहाली 8 से 12 दिसंबर तक होगी। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. दास ने कहा कि एयरफोर्स की बहाली को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर है। उन लोगों ने एक रिक्वेस्ट लेटर दिया है, जिसकी सूचना हम लोगों ने विश्वविद्यालय को फैक्स के तहत दे दिया है। और चूंकि प्रशासन इसमें सक्रिय है और उन्होंने एक चयन किया है, तो एक ग्लैमर है कि लड़के को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, कैंपस में लड़के आएंगे, उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पर एक मैंने एयरफोर्स की बहाली हो रही है, इस प्रक्रिया में बहाली हो रही है। धटकीडीह में आजसू पार्टी के कार्यालय को जलाए जाने के मामले को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। आजसू के नगर अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि पुलिस प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय पार्टी के नेता फिरोज खान के खिलाफ उल्टा केस कर दिया है, जिसे आजसू कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कल एक सोचे समझे षड्यंत्र की तहत जब इस पर पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो पार्टी के उपाध्यक्ष फिरोज खान जी को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया। हम लोगों को ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में एक सोचे समझे षड्यंत्र की तहत जो है हमारे संगठन को यहाँ कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। शहर के प्रसिद्ध अधिवक्ता हरिकृष्ण चौधरी का बीती रात निधन हो गया। उनका दाह संस्कार मानगो स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पर किया गया। इससे पूर्व उनके शव को लोगों के अंतिम दर्शनार्थ जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय लाया गया, जहां अधिवक्ताओं और न्यायिक पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक वकील ने कहा कि एच.के. चौधरी एक जुझारू अधिवक्ता थे, उनका अधिवक्ताओं को पूरा सहयोग मिलता था। थोड़ा सा
ये पूरा बार परिवार जो है शोकाकुल है और आज हम लोग इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति के अधिवक्ता थे और हमेशा लॉयर के हित में कार्य कर रहे थे। लॉयर हो और इनसे पूरा शहर जो है इनकी सेवा ले चुका है। डीएवी पब्लिक स्कूल में आज AKC प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम पेश किए, जिसका स्कूल के बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। प्रिंसिपल प्रज्ञा सिंह ने कहा कि पढ़ाई से अलग हटकर AKC कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों का मनोरंजन करना है। बच्चों को खुशी देने के लिए जो प्रोग्राम उन्होंने सेलेक्ट किया, उनका पढ़ाई से लेके डांस म्यूज़िक तक सारा तरह का प्रोग्राम्स है इसमें। और देख के ही समझ में आ रहा है एक्सटेसी का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो बच्चे बहुत खुश हैं, देख के लग रहा है, चाहे वो डिबेट में थे या मैथमेटिक में थे, एक्सप्लोर साइंस में उन्होंने बहुत सुंदर मॉडल्स बनाए अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। तो ये देख के लगता है कि अगर अपने बच्चों के एनर्जीज सही डायरेक्शन में चैनलाइज की जाए तो वो उनके टैलेंट्स उभर के सामने आते हैं।